जिस आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के मानने वालों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे हिंदुओं में यह ख्याल है कि जो सिख हैं वे क्या हैं, वो हिंदुओं के चौकीदार हैं। आप हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का भविष्य कैसे देखते हैं? अभी ही कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान किसी भी मायने में एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। क्या ये एक मैसेज है कि माइनॉरिटीज को यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ेगा? पुण्य भूमि अगर यह है तो आप यहाँ के पहले नागरिक होंगे, वरना आपका जो हक है वह दोयम दर्जे का होगा। एक बात और कही गई कल कि पुरानी बातें भूल जाएं। ये बहुत दिलचस्प है कि कल यह कहा गया कि अब हमें पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, ठीक। लेकिन जिस आदमी ने यह बात कही कि पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, उस आदमी ने उसी भाषण में 500 साल की बात की। कनेक्ट न्यूज़ रूम ਵਿੱਚ मैं गगनदीप सिंह ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा ਹਾਂ। राम मंदिर ਦੀ ਕੰਸੈਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ सियासी टिप्पणियां करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह से राम मंदिर को बनाया गया, आप हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का भविष्य कैसे देखते हैं? इस मैं कोई नजूमी नहीं हूं तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि सेक्युलरिज्म का मुस्तकबिल क्या होगा हिंदुस्तान में। लेकिन अगर इसी रास्ते पर चलता रहा हिंदुस्तान, जिस रास्ते पर वह चल रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि अभी ही कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान किसी भी मायने में एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। कम से कम इसकी जो संघीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, और इसके बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं, उनका जिस तरह का बर्ताव है, उससे यह जाहिर होता है कि अब यह किसी भी मायने में एक सेक्युलर स्टेट नहीं रह गया है, यह कहा जा सकता है। जी, हालांकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चर्चों पर हमले देखे गए। क्या ये एक मैसेज है कि माइनॉरिटीज को यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वह विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह कहती है, और वह विचारधारा किससे जुड़ी हुई है? वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विनायक दामोदर सावरकर का जो तस्वर है राष्ट्र के बारे में, नेशन के बारे में, वो बहुत साफ है। वह क्या है कि हिंदुस्तान में जिनकी जन्मभूमि है और जिनकी पुण्य भूमि है, यानी जिनकी ये पाक मुकद्दस जगह है, यानी जो तीर्थ स्थल आपके होते हैं, पवित्र जगह होती हैं, पुण्य भूमि अगर यह है तो आप यहाँ के पहले नागरिक होंगे, वरना आपका जो हक है वह दोयम दर्जे का होगा। तो मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उनकी पुण्य भूमि भारत में नहीं है, भारत के बाहर है, ऐसा माना जाता है इस विचारधारा के जरिए। इसलिए उनके हक हिंदुओं से कम होंगे हिंदुस्तान पर, और उनको हिंदुओं के मुताबिक रहना होगा। हिंदुओं के जीने का जो तरीका है, रहने सहने का जो तरीका है, उस तरीके को मानना होगा। अब अगर उस तरीके में कोई यह कहता है कि भाई हिंदुस्तान को सर झुकाना चाहिए वंदे मातरम कह के, तो आपको वंदे मातरम कह के हिंदुस्तान को सलाम करना पड़ेगा। आप जय हिंद कह के नहीं निकल सकते, या हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के नहीं निकल सकते, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हम वंदे मातरम कहते हैं तो आपको भी कहना पड़ेगा। उसी तरह ये एक दिन कहेंगे कि हम गोश्त नहीं खाते हैं तो आपको भी गोश्त नहीं खाना है। और ये हम अब देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जैसे कल हिंदुस्तान के कई इलाकों में गोश्त की बिक्री बंद रही। गोश्त कल नहीं बिका। कल कई ये जो सर्विसेज होती हैं, स्विगी और बाकी सर्विसेज, उन्होंने भी वैसे फूड आइटम्स, खाने के का वह सामान नहीं डिलीवर किया जिसमें मांस था, या जो मांसाहारी, जो जिसमें मांस किसी भी तरह से था। तो
इसका मतलब यह है कि अगर कोई गोश्त खाने वाला है तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो नहीं खाएगा, क्योंकि मैं इस दिन नहीं खाता हूं इसलिए वो नहीं खाएगा, या मैं इस महीने में नहीं खाता हूं इसलिए वह नहीं खाएगा। तो यह तो पिछले 10 बरस से हम कई राज्यों में और कई इलाकों में हिंदुस्तान के देख ही रहे हैं। अब जैसे कल यह कहा गया अयोध्या में कि राम से देश है ना। तो राम से देश है कहने का क्या मतलब है? कोई सिख इस बात को कैसे मान ले, कोई मुसलमान इस बात को कैसे मान ले, कोई ईसाई इस बात को कोई आदिवासी इस बात को कैसे मान ले? राम से देश का क्या मतलब हुआ, है ना? राम देश की आत्मा है, यह कहने का क्या मतलब हुआ? तो आप जब ये सारी बातें कहते हैं तो आप दूसरे मजहब, जो दूसरी तरह से यकीन करने वाले लोग हैं, उन पर आप दबाव डालते हैं कि आप इस बात को मानें, आप इसी तरह से चलें। तो अगर आप मेरी तरह से चलेंगे तब तो आपको यहाँ रहने का हक होगा, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यह संदेश बहुत साफ है। ठीक है जी। एक बात और कही गई कल कि पुरानी बातें भूल जाएं। इसी तरह की बात कही जाती है सिखों को कि पुरानी बातें भूल जाएं और नए सिरे से शुरू करें। तो क्या पुरानी बातें भूल जाना इस तरह से संभव है? ये बहुत दिलचस्प है कि कल या ये कहा गया कि अब हमें पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, ठीक। लेकिन जिस आदमी ने यह बात कही कि पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, उस आदमी ने उसी भाषण में 500 साल की बात की, है ना। तो उसी भाषण में वह 500 साल की बात कर रहा था और उसी भाषण में वो व्यक्ति कह रहा था कि पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। अभी कुछ महीना पहले वही व्यक्ति काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में था और औरंगजेब का जिक्र कर रहा था और कह रहा था कि औरंगजेब का बदला अभी लिया जाना चाहिए। वही उसी व्यक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो साहबजादों की शहादत का दिन है उसको वीर बालक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। तो वह पुरानी बात को, किस पुरानी बात को कैसे याद करना है, यह तो बहुत साफ है। अगर आप प्रधानमंत्री के ही पिछले 5 सालों के भाषण उठा के देख लें तो आप देखिए कि वो 17वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, उसका बदला लेने की बात करते हैं, है ना, और उसको धोने की बात करते हैं। तो जो शख्स कल कह रहा था कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, किस पुरानी बात को भूल जाना चाहिए? क्या 1992 6 दिसंबर को जो मस्जिद गिराई गई, गिराने का जो जुर्म हुआ, उस पुरानी बात को भूलने की बात हो रही है? या 2002 में गुजरात में जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उसको भुलाने की बात हो रही है? नहीं, उसको तो आप भुला दीजिए, लेकिन मैं आपको औरंगजेब की याद दिलाऊंगा, है ना। जैसे जब पिछले साल गुड़गांव में सिखों ने अपना गुरुद्वारा खोल दिया मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह देने के लिए, तो वहां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग पहुंच गए उस गुरुद्वारे में और वे उनको तेग बहादुर की याद दिलाने लगे, गुरु तेग बहादुर की। क्या आप देखिए आपके गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ, और आप मुसलमानों को अपने यहाँ नमाज पढ़ने दे रहे हैं। तो सिख तो उस बात को याद रखे हुए हैं, लेकिन उस बात को कोई आज मुसलमानों के साथ रिश्ते के रास्ते में आड़े नहीं आने देना चाहते, है ना। लेकिन उन सिखों को जाकर कहा जा रहा है कि अरे आप कैसे भूल सकते हैं गुरु तेग बहादुर को, और कैसे मुसलमानों को आप अपने यहाँ नमाज पढ़ने दे सकते हैं। तो यह पूरा एक तरह का धोखा है। यह जो भाषण है, यह सारी बातें हैं, ये बातें पहले भी कई बार कही जा चुकी हैं। जैसे 2014 के पूरे चुनाव प्रचार में काफी नफरत भरी बातें इन्होंने की, और उसके बाद 2019 में भी, और उसके बाद जब चुन के आए तो कहा कि अब वो सारी कड़वी बातें भूल जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सारी कड़वी बातें शुरू हो गई, बल्कि उस बात के बिना कोई दिन गुजरता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो इसलिए कल जो कहा गया उसमें एक तरह का धोखा था, एक पाखंड था, एक छल था, और वह हर कोई जानता है। उनकी जो जनता है वह भी जानती है, जो दूसरे लोग हैं वे भी जानते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब यह है कि वो सिलेक्टिव हैं, किस बात को भूलना है और किसको याद रखना है। बिल्कुल, ये सिलेक्टिव है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि यह कहा जाता है कि देखिए अब ये तो 2002 तो अब पुरानी बात हो गई, अब छोड़िए। 2002 को लेकर अभी तक आप बैठे हुए हैं, हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन औरंगजेब को लेकर आप अभी तक बैठे हुए हैं,
औरंगजेब ने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग मसला है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप औरंगजेब को लेकर बैठे हुए हैं, आप बाबर को लेकर बैठे हुए हैं, तो आप तो 500 साल पुरानी बात लेकर बैठे हुए हैं और दूसरों से कहते हैं अरे ये 30 साल पुरानी बात क्या लेकर बैठे हुए हो। ये भूल जाओ। अच्छा, आपने काशी विश्वनाथ का जिक्र किया। एक नारा प्रचलित हुआ था, ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इस तरह की घटनाएं या इस तरह के हिंसक आंदोलन चलते रहेंगे? हिंसक आंदोलन चल रहे हैं, काशी मथुरा को छोड़ दीजिए, कल ही और परसों आपने ये देखा होगा कि गिरजाघरों पर लोगों ने जाकर भगवा झंडा लहराया। वो ये कह रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो मज़ार हैं, हम मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, बाकी जगह मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली में जो मशहूर सुनहरी बाग की मस्जिद है ना, जो एक रास्ते पर बीच गोल चक्कर के बीच में है और जो हेरिटेज बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है। उसके आसपास के मज़ारों को हटा दिया गया है। तो काशी मथुरा बाकी है, यह नारा, इस नारे का मतलब यह है कि हम दूसरों के जो भी धर्म स्थल हैं, खासकर मुसलमानों के और ईसाइयों के, उनको हम जब चाहेंगे हम या तो बर्बाद करेंगे या निशाना बनाएंगे, उनके साथ जो चाहेंगे हम करेंगे, इसकी हमको आज़ादी है। और काशी मथुरा में तो आपने देख लिया कि अभी उसको विवादित बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट ने सील कर दिया, यानी मुसलमान अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज्ञानवापी को आपने डिस्प्यूटेड बना दिया, है ना। तो इसलिए यह लगातार चलता रहेगा और उनका प्रचार यह है कि 3,000 30,000 मस्जिद, वे तो हर चीज़ पर दावा करते हैं कि ताजमहल भी हमारा था, कुतुब मीनार जो है ना, वो भी हमारी थी मेहरौली की, और उन सबको लिया जाएगा। यहाँ तक कि जामा मस्जिद दिल्ली का वो भी हमारा था, लाल किला भी हमारा था, उसके नीचे भी कुछ था। तो वे हर चीज़ की मांग कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा बम्बई में हाजी मलंग का जो श्राइन है, उसको कहा जा रहा है कि वो भी हिंदू का था। कर्नाटक में भी यही दावा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भोजशाला में यह दावा किया जा रहा है और दूसरी जगहों पे यह दावा किया जा रहा है ना। 2.5 घर का झोपड़ा जो राजस्थान में है, उस 2.5 घर के झोपड़े को गिराने की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वहां हम संस्कृत पाठशाला बना देंगे। तो ये पूरे भारत में हो रहा है। इसलिए हम काशी मथुरा एक सिंबॉलिक नारा है, उस नारे का मतलब सबको समझना चाहिए और वो चीज़ रोज़ाना हो रही है। मान लीजिए आप मस्जिद मेरी नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन मेरी मस्जिद पर चढ़ के आप भगवा झंडा लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ठीक है जी। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि ज्ञानवापी में उन्होंने एक पोर्शन जो उसका वजू खाना वो सील करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर वर्डिक्ट में 929 पेज का अपना फैसला सुनाया, पर किसी भी जज ने उस पर अपना नाम नहीं लिखा। क्या वो ये चाहते हैं कि भविष्य में उनको इस जजमेंट के लिए याद ना किया जाए, या कोई और इसका मकसद है? उन्होंने नाम नहीं लिखा, इससे मुझे थोड़ी उम्मीद लगा कि मुझे थोड़ी उम्मीद या मुझे लगा कि कुछ वैल्यूज़ बचे हुए हैं, यानी उनको शर्मिंदगी है इस फैसले को लेकर। हालांकि उन्होंने निजी तौर पर रात में जाके पार्टी की और उसका जश्न मनाया, है ना, जो कि एक बहुत दुखद बात थी, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला था और इससे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी को नाइंसाफ़ी का एहसास हुआ। उसका आप जाकर जश्न मनाएं, यह बहुत तकलीफ की बात थी। लेकिन उन्होंने इस पे दस्तखत नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि वो नहीं जानना चाहते हैं इतिहास में उनका नाम इस फैसले को लिखने वाले के रूप में जाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये फैसला ही वैसा, मतलब शर्मिंदा आपने इसकी कहा। जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहते। अच्छा, जिस तरह का धर्म और राजनीति का मिश्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देखा गया, क्या बीजेपी, क्या भाजपा इसका सियासी फायदा लेने में कामयाब होगी, या समीकरण तब तक बदल जाएंगे या लोग भूल जाएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। हम सियासी फायदे को इस तरह से देखते हैं कि चुनाव में क्या फायदा होगा, है ना। चुनाव में जाहिर है वे इसको अपने एक हासिल के रूप में लेके जाएंगे। ये देखिए, ये हमने अचीव किया। जैसे उन्होंने कहा कि हमने
370 हटा दिया। ये उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ले आए। ये वो अपने अचीवमेंट के रूप में ले गए। उसी तरह इसको भी वो अचीवमेंट के रूप में ले जाएंगे। ये अचीवमेंट है, हमने ये काम किया है, अब आप हमको वोट दीजिए, क्योंकि हमने अगर ये कर लिया तो हम बाकी भी कर सकते हैं, काशी मथुरा भी कर सकते हैं, है ना। और कल प्रधानमंत्री ने जो न्यायपालिका को धन्यवाद दिया वह भी बहुत मानीखेज था। न्यायपालिका के लिए ये जरा एम्बैरेसिंग बात होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत मानीखेज था। इसका मतलब ये वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कह रहे हैं कि मैं अपने रहते न्यायपालिका से ऐसे और फैसले ले आऊंगा। तो वह तो चुनाव में ले ही जाएंगे, लेकिन वह मात्र चुनाव में फायदा, एक सियासी फायदा हो, ऐसा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, जिस आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के मानने वालों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने मुताबिक ढाल देना चाहते हैं। यानी हिंदू धर्म वैसा ही चलेगा जैसा वो चाहेंगे, है ना। हिंदू धर्म का मुख्य भगवान कौन होगा, उसकी पूजा अर्चना कैसे होगी, वो जो कहेंगे वो होगा। रामनवमी का जुलूस कैसे निकलेगा, उसमें कैसे नारे लगेंगे, किस तरह का के झंडे लगेंगे। अब हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग रंग के झंडे, अलग अलग तरह के झंडे होते थे। धीरे 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 सब झंडे एक तरह के भगवा झंडे में तब्दील हो रहे हैं, ये लाल झंडे में। तो ये इसलिए इसको इस तरह समझना चाहिए कि एक बड़ा वैचारिक प्रोजेक्ट है या आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, जिसमें हिंदुओं को आरएसएस का हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। जी। अच्छा, एक बात देखने में आई पिछले दिनों कि भारत में इजराइल जाने के लिए अभी रिक्रूटमेंट हो रही है। इजराइल यहाँ अभी पैलेस्टीन के साइड उनकी जंग चल रही थी, अभी भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो जो जाना चाहते हैं वो जहाँ कहते हैं कि यहाँ भूखे रहने से अच्छा है हम वहां पे चले जाएं, तो वो लोग भी भाजपा को वोट देने में, या वो नहीं, या उनके साथी या कुछ ऐसे ही लोग भाजपा को वोट देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या हम मान ले कि वो अपने आप को गुलाम बना चुके हैं कि हम भाजपा जैसे चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे? अब देखिए, कोई भी मुल्क अगर कहीं जंग चल रही हो तो वहां अपने लोगों को नहीं भेजना चाहता। आमतौर पर ट्रेवल एडवाइजरी जारी होती है कि भाई थोड़ा एहतियात बरतिए, है ना, यहाँ जंग चल रही है या कुछ भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि तेल अवीव पर लगातार मिसाइल गिर रहे हैं। इजराइल में ही लोग अपनी जगहों को छोड़कर शेल्टर्स में चले गए, ठीक। लेकिन हिंदुस्तान यहां से मजदूर भेज रहा है, तो यानी अपने लोगों को वो खतरे की जगह में भेज रहा है। इसका मतलब ही यह है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग ऐसी जगह जाने को तैयार हैं जहां चारों तरफ से मिसाइल गिर रही हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहने से बेहतर समझते हैं कि वहां चले जाएं। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें वे मजदूर कह रहे हैं कि भाई यहां भूखे मरने से तो बेहतर है कि वहां हम मिसाइल से मरें। कुछ लोग इस गलतफहमी में भी हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर लेगी। जब इजराइल अपने ही लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पा रहा है तो वो यहां से कैसे करेगा। और उसने ये मान लिया कि हिंदुस्तान के लोगों की जान सस्ती होती है, तो आप हिंदुस्तान की सरकार को बोलो, वो भेज देगी। तो जैसे गिरमिटिया मजदूर जाते थे वैसे ये जाएंगे, हालांकि इनको तनख्वाह मिलेगी कुछ। तो आप ये बात सही कह रहे हैं कि लोग जो वोट देते हैं, लोग वोट सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं देते हैं, ठीक। लोग वोट कई दूसरे कारणों से देते हैं, और वह कारण होता है कि वे किस तरह का मुल्क देखना चाहते हैं, कि उनका विचार क्या है, उनकी धारणा क्या है समाज के बारे में। और अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, इन सब की जगह दोयम दर्जे की होनी चाहिए, है ना। जैसे हिंदुओं में यह ख्याल है कि जो सिख हैं वे क्या हैं, वो हिंदुओं के चौकीदार हैं। हम लोगों को बचपन से यही बतलाया गया था कि सिख धर्म बना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो उसको वो स्वतंत्र धर्म नहीं मानेंगे। वो मानेंगे कि आप तो हमारी रक्षा के लिए बने थे भाई, तो आप हमारे मुताबिक चलिए। तो जो इन बातों को मानते हैं
उनकी माली हालत जो भी हो जाए वो वोट बीजेपी को देंगे। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।